नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 26 अगस्त 2022 है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसको एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि जो स्लेवरी यानी कि एक गुलामी का जो माहौल था, एक पीरियड था गुलामी का, जो एक गुलाम प्रथा को और ज़्यादा प्रमोट या फिर और ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने वाली जो मेंटालिटी थी, उस मेंटालिटी को एबॉलिश करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए और इसको लेकर लेबर लॉज में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। 29 लेबर लॉज थे हमारे देश में, इनको कम करके, इनको मर्ज करके, कन्वर्ट करके अब 4 सिंपल लेबर कोड्स हमारे देश में हैं। हमारे देश में लेबर लॉज जो हैं वो बदल रहे हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं और ज़्यादा सिंपल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि अब जो लेबर लॉज हैं, इनसे जो वर्कर्स हैं उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उनको मिनिमम वेज मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है और हेल्थ सिक्योरिटी भी मिल रही है। अमृत काल के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया कि भारत का ये सपना है, भारत का ये एस्पिरेशन है कि हम एक डेवलप्ड देश बन जाए, एक विकसित देश बन जाए। और विकसित देश बनने के लिए हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हो, इनका जो एक रोल है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि ई श्रम पोर्टल जो है, इसके माध्यम से सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स जो हैं वो लेबर फोर्स को मिले हैं। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम के बारे में बात की, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस के बारे में बात की, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स के बारे में बात की। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम जो हैं उसके बारे में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूं। द रीज़न इज़, पिछले लगभग 6 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता आया हूं। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर स्टडी IQ एजुकेशन, तो जब से मैंने स्टार्ट किया तब से लेकर 31 दिसंबर 2021, और उसके बाद क्यूरियसली एजुकेशन की शुरुआत की हमने, और तब से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 6 सालों में मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो हमारे टीम मेंबर्स थे और आज भी हैं। कुछ टीम मेंबर्स हैं, अभी तो टीम थोड़ी छोटी है, लेकिन व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ थे, बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, बहुत सारे ऐसे एडिटर्स थे जो वर्क फ्रॉम होम करते थे। जो मेरे एसोसिएट्स थे वो भी वर्क फ्रॉम होम करते थे, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे नज़र आए। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट ड्रॉबैक्स को अगर आप बेनिफिट्स के साथ कंपेयर करेंगे देन यू विल फाइंड कि बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगा, मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है, इट इज़ वेरी वेरी गुड। देखिए, हमारे देश की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को समझ लीजिए। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच प्रिपेयर करना, फिर थोड़ा बहुत घर का काम करना, उसके बाद बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद महिला ऑफिस के लिए निकलती है। अपने पास स्कूटर हैं या फिर कार हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ता है। हाफ एन आवर पकड़ लीजिए ऑन एन एवरेज। फिर वहाँ पर जाकर काम करना, काम करने के बाद घर आना, घर आने के लिए हाफ एन आवर या फिर कई बार तो बड़े शहरों में 1 घंटा भी लग जाता है। तो वो ट्रैफिक का स्ट्रेस जो है ना, वो हम सब पर अफेक्ट करता है। नो वन लाइक्स टू सिट इन ट्रैफिक। फिर घर आकर डिनर प्रिपेयर करना, घर की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो महिलाओं पर ज़्यादा है हमारे देश में। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी और ये बात हकीकत भी है। लेकिन अगर यही महिला वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो वो अपने हिसाब से बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया, उसके बाद काम स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद बीच में दोपहर में खाना बना लिया, जो भी काम करना है, ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो बच जाएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएगी। तो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम इज़ वेरी वेरी गुड।
बहुत ही अच्छी सिस्टम है। अच्छा हुआ कि कोविड के टाइम पर ये फेमस हो गया, वरना मैं तो कोविड से पहले भी वर्क फ्रॉम होम ही करता था, लेकिन उस टाइम पर मुझे भी पता नहीं था कि इसको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है वो इतनी न्यूज़ में भी नहीं रहती थी। फिर पता चला कि हम जो काम करें वो तो वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन एनीवे, तो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ऐसे में पूछा जाए, राइट, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या चीज़ें उठाए, क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, दैन यू कैन टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी चीज़ों की ये जो स्कीम्स लॉन्च की है, तो इससे सिक्योरिटी कवर जो है वर्कर्स का काफ़ी एक्सपांड हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 21st सेंचुरी जो है, इसमें भारत का सक्सेस जो है वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तय करेगा। कुछ समय पहले, कुछ एक दो हफ्ते पहले ही हमने जो एक ग्लोबल पॉपुलेशन का रिपोर्ट सामने आया था, तो उसमें देखा था कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो आने वाले सालों में चाइना को भी हम सरपास कर जाएंगे, लेकिन 2050 तक भारत जो है वो काफ़ी यंग देश रहेगा। तो अगर हम हमारे यंगस्टर्स को हाईली स्किल्ड बना दें, हाई क्वालिटी स्किल्स उनके अंदर डाल दें, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसका लाभ हम उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि जो माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट्स जो भारत ने दूसरे देशों के साथ साइन किए हैं, तो उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातचीत की। और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसके लिए भी हाई स्किल्ड वर्कर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, तो यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है, और इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने का एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्टूडेंट्स लेकर आए, और उनसे उनकी भी क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल जो है वो एक्सपांड होती हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ एग्जेम्पशन फॉर व्हीट फ्लोर फ्रॉम एक्सपोर्ट बैन, कि एक्सपोर्ट बैन जो है इससे व्हीट फ्लोर को एक एग्जेम्पशन मिल जाए। द थिंग इज़ कि व्हीट फ्लोर जो है, व्हीट फ्लावर जिसको कहते हैं आटा, तो यूक्रेन और रशिया एक ऐसा देश है जो 1/4 ग्लोबल व्हीट ट्रेड करते हैं, लेकिन इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन व्हीट जो है इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। द अप्रूवल विल नाउ अलाउ टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट फ्लावर विच विल इंश्योर अ कर्ब ऑन राइजिंग प्राइसेस ऑफ व्हीट फ्लावर एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पहले क्या करेगी सरकार? सबसे पहले तो हमारे देश में व्हीट फ्लावर जो है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है या नहीं, एक बार ये सुनिश्चित हो जाए, एक बार ये हम मेक श्योर करें कि हमारे देश के लोगों के लिए आटा हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है, उसके बाद इसको बेचे जाने के बारे में सरकार जो है वो आने वाले समय में सोच सकती है। जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने वाली एक मीटिंग जो है इसको अटेंड किया होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है कि आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से मेक श्योर कीजिए, मेटिकुलस और वेल प्लान्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कीजिए ताकि हम टेररिज्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ग्रिड और दूसरी जो ऐसे टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं वो पिछले कई सालों से कम हुए हैं, सिक्योरिटी ग्रिड काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ अमरनाथ यात्रा जो पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं हुई थी, तो उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने श्रीलंका के बारे में कहा कि भारत के जो टूरिस्ट हैं वो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, और हमारे देश के नागरिक जो हैं उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो नेशनल्स वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो उनको कहा है कि आप मेक श्योर कीजिए, आप केयर और कॉशियस रहिए, राइट। वहाँ पर कुछ एसेंशियल चीज़ों की आज भी कमी है, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर फंस ना जाए। इसी के साथ पाकिस्तान में एक सिख महिला का अपहरण हुआ है, इसी चीज़ को हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बताया है कि ये एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान में किस प्रकार से माइनॉरिटीज़ जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है और रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो किस लेवल पर पाकिस्तान में है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को नोटिफाई किया सरकार ने, और इसका मेन लक्ष्य ये है टू इंश्योर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज। 5G सर्विसेज अक्टूबर से ही लॉन्च हो जाएगी, ऐसा हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने बताया है। और इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 जो है इसमें भी अमेंडमेंट उन्होंने रिलीज़ किया ताकि 5G का रोल आउट जो है वो जल्द से जल्द हो सके। नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है
कि आगरा में 583 करोड़ रुपीस का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको डेवलप किया जा सके। ये एग्रीमेंट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में हुआ है। खादी उत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा 27 को साबरमती रिवर फ्रंट में, और 27 और 28 को नरेंद्र मोदी साहब गुजरात की यात्रा पर आएंगे, फिर वो भूज जाएंगे। स्मृति वन मेमोरियल जो भूज में है तो इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। इसी के साथ भूज में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। और सुजुकी प्लांट के 40 साल हो गए हैं, तो इसको भी, इस प्रोग्राम को भी प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करेंगे। और इसी के साथ साथ वी नो के प्राइम मिनिस्टर साहब खादी प्रोडक्ट्स को लेकर अवेयरनेस और खादी यंगस्टर्स यूज़ करें तो इसको लेकर काफ़ी प्रमोशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब करते रहते हैं। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारा देश का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है वो 2 सितंबर से कमीशन हो जाएगा। और इस कमीशनिंग का जो एक प्रोग्राम है तो इसके चीफ गेस्ट होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, 31 व्यास सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को। डॉक्टर वजाहत जो हैं उनका एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो उनका एक प्ले है महाबली। तो महाबली के लिए असगर वजाहत साहब को 31 व्यास सम्मान दिया गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। इसके ऊपर से डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर असगर वजाहत ने कौन सा प्ले लिखा है, तो अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। राइट आंसर इज़ महाबली। 31 व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो आंसर इज़ डॉक्टर असगर वजाहत। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट एटॉमिक हैबिट वाला वीडियो। इसके लिंक आपकी स्क्रीन पर है। यू कैन डायरेक्टली क्लिक इट एंड वॉच दैट वीडियो। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।